हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक मेंटोरशिप ई क्लासेस। एक बार की बात है, राजेश नाम का एक बच्चा एक गांव में रहता था और एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था। वो 10th तक उसी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा। तो अपनी उस 10th तक की जर्नी में वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझता था, क्योंकि वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था और उसकी क्लास में कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। तो उस फर्स्ट आने की कंसिस्टेंसी की वजह से उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। अब उसे लगता था कि उस पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं। अब 10th के बाद उसका एडमिशन एक सिटी के CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन हुआ और वहाँ पे एक बच्चा इंग्लिश में बात करता था। अब वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट हुआ जहाँ पे अनफॉर्चुनेट स्पीकिंग का एक कंपटीशन किया जाता था। उसमें उस बच्चे का नाम अनाउंस कर दिया गया और वो बच्चा गया जहाँ पे हज़ारों बच्चे सामने खड़े हैं और उसको सुनने के लिए हज़ारों बच्चे वेट कर रहे हैं कि अब वो बोलेगा, लेकिन वो बच्चा वहाँ पे खड़ा है, चुपचाप खड़ा है। फिर वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, लेकिन उसकी इंग्लिश इतनी वीक रहती है कि उसका पूरी असेंबली में मजाक बन जाता है। पूरी असेंबली 1000 बच्चे हंस रहे होते हैं सिर्फ उस एक बच्चे के ऊपर, सिर्फ राजेश के ऊपर। उसे इतना बुरा लगता है कि मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा हूँ, लेकिन सिर्फ इंग्लिश की वजह से आज मेरा मजाक बन गया। राजेश उसके बाद सोचता है कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो वो द यूनिक मेंटोरशिप क्लासेस को ज्वाइन करता है और वहाँ पे उसे एक मेंटोर मिलते हैं जो उसे इंग्लिश सिखाते हैं। और उस कोचिंग को करना जैसे वो शुरू करता है, उसके बाद से उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। तो देखते हैं कि उसके मेंटोर ने उसे क्या क्या सिखा दिया। भाई हम भी सीख लेते हैं। तो उसके मेंटोर ने उसे बताया कि इंग्लिश या कोई भी अदर लैंग्वेज सीखने के लिए तुम्हें उसका ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। राजेश क्वेश्चन पूछता है, सर मुझे तो हिंदी आती है, हिंदी सीखने के लिए मैंने हिंदी का ग्रामर नहीं पढ़ा, फिर भी मुझे हिंदी आती है। उसने कहा तुम्हें हिंदी इसलिए आती है क्योंकि तुम बचपन से एक हिंदी के इन्वायरमेंट में जन्म लिया है तुमने, तो इसलिए तुम्हें हिंदी आती है। बट इंग्लिश सीखने के लिए तुम्हें एक इंग्लिश कम्युनिटी में या तो जाना होगा या फिर तुम्हें बचपन से तुम किसी ऐसी कंट्री में जन्म लिए होते हैं जहाँ पे बाय बर्थ लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो तुम्हें इंग्लिश आती, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इसलिए तुमको इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश का ग्रामर स्टडी करना पड़ेगा। तो वो उसे बताते हैं कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर 2 वर्ड से मिलकर बना है, ग्राम और अर। ग्राम का मतलब होता है मेजरमेंट। अच्छा, मेजरमेंट मतलब क्या होता है? तौलना। तो ग्राम आपने सुना होगा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, मिलीग्राम, ये वही वाला ग्राम। एक्चुअली एग्जैक्ट वो ग्राम नहीं है, लेकिन मेजरमेंट इसका मतलब है। और अर का मतलब है डूअर। तो क्या मेजरमेंट करना है, क्या तौलना है? तो मेजरमेंट करना है यहाँ पे वर्ड्स को, कि वर्ड्स आपके करेक्ट। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लैंग्वेजेस। अगर वर्ड करेक्ट होगा तो पूरी लैंग्वेज करेक्ट होगी। तो इसका मतलब कि ग्रामर क्या किस चीज़ के यूज में आता है? लैंग्वेजेस को मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे ही गुड बॉय इज, ठीक है, वह अच्छा लड़का है, इसका ट्रांसलेशन यही होना चाहिए, क्योंकि वह मतलब ही हो गया, अच्छा मतलब गुड हो गया, लड़का मतलब बॉय हो गया, इज मतलब है हो गया। बट इज इट करेक्ट? नो, because in this sentence we have not measured languages, we have not measured the word of this language, so this sentence is wrong. To know the right use of English, to know that how can we write the correct sentence of English, we must understand its grammar. तो आने वाले चैप्टर में, आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से ग्रामर को पढ़ें और सीखें। तो राजेश के मेंटोर ने उसे पूरा ग्रामर सिखाया। उसके बाद साथ में उसे इंग्लिश कम्युनिटी में कहा कि तुम इंग्लिश में बात करो, जो चीज़ें तुम यहाँ पे सीख रहे हो उसको अप्लाई करके सेंटेंस बनाते हुए उन लोगों से बात करो, तभी तुमको इंग्लिश आएगी, अदरवाइज तुम इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको इन चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपको इंग्लिश वीडियोस, इंग्लिश ऑडियो सुनना पड़ेगा। तो आपको इसी चैनल पर इंग्लिश टॉक मिलेगा, जहाँ पे मैं और एक और मेंटोर जो आपको वोकैबुलरी पढ़ाएंगी, हम दोनों आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे और आप वो सुनोगे और उसमें आप समझोगे, और तब अगर आप इंग्लिश सुनते रहोगे तो तब जाकर के आपकी इंग्लिश बेटर होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।